आगे फिर भगवान कहते हैं, अपि चेदस पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिरं संतरिष्यसि। बहुत सुंदर बात है। अपि चेत असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेन एव वृजिरं संतरिष्यसि। चेत यदि तू सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि पापकृतम असि, यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान प्लवेन, ज्ञान रूपे का नौका द्वारा एव सर्वं वृजिरं संतरिष्यसि, निस्संदेह संपूर्ण पाप को अच्छी प्रकार तर जाएगा। उसे ज्ञान को पाने के बाद जो पापी होता है, पापी से भी जो अधिक पापी है, महापापी है, वो ज्ञान को पाने के बाद वो संसार सागर में वो ज्ञान नौका जैसे आपको ही तार लेता है, डुबाता ही नहीं। इसीलिए जीवन में ज्ञान एव नौका। जीवन में पाप क्या है? जो तन मन विचार को ही लेते ही शरीर को भोग विलास में लेने के लिए जो ही कोशिश करता है वही पापी है। जेन केन तेन प्रकारेण, जो ही प्रयत्न करते ही अपनी इच्छा को पूर्ति करता है, सामने जो है उसका क्या होता है कि अपने जो कर्तव्य जो है उसको ध्यान देते बगैर वही लोग जीते हैं, केवल इच्छा को पूरी करने के लिए, केवल अपने स्वार्थ को ही पूर्ण करने के लिए जो ही जीवन जीते हैं वो ही संसार में डूब जाते हैं, वही जीवन से ही छटकी जाते हैं और माया में लटके जाते हैं और प्रगति पथ में तो अटके जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मनुष्य हो के हम जन्म लेते हैं परंतु पूर्व पाशविक वृत्ति में ही जीते हैं। हम कभी ही अति मनुष्य नहीं हो पाते हैं, उत्तम मनुष्य नहीं हो पाते हैं, मुक्तिकामी नहीं हो पाते हैं, मुख्य के लिए कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए यहाँ भगवान एक एश्योरेंस देता है, एक जीवन में एक उमंग खड़ा करते हैं, जे तेरे में जो कुछ पाप है, जो कुछ अभी तक तू किया है, वो ज्ञान पाने के बाद वो सब तुझे ही पीछे को खींचने वाला नहीं है और आगे तेरे लिए वो ज्ञान नौका रूप हो के संसार में तू रहते हुए भी संसार में तू डूब नहीं सकता है और तू ही तर जाओगा। संसार सागर से तरने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, ईमानदारी चाहिए। उसी से ही जीवन ही सुगम बनता है। पर जो लोग धन, जन और सत्ता को लेके ही अहंकारी बनते हैं वो उसी में ही रह जाते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए आगे जाने के लिए ज़रूरत है ज्ञान। ज्ञान मनुष्य को पाप क्या है, पुण्य क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, वो स्पष्ट करके ही रख देते हैं। तब
विवेक के अनुसार जो लोग ज्ञानी होते हैं, जो लोग विवेकी होते हैं, फिर पाप को, बंधन को, माया को, भोग को छोड़ के फिर योग के तरफ, मुक्ति के तरफ, आनंद के तरफ, शांति के तरफ ही जाते हैं। वही ही जीवन की स्थिति है, वही परिकाष्ठा है, वही जीवन की निचोड़ ज्ञान है, जो ही इसको ही पकड़ते हैं, मतलब ज्ञान को ही पकड़ते हैं, वो ही पापी नहीं हो पाते हैं। हरि नाम जपने से पापी भी पाप नहीं कर पाता है। इसीलिए हरे नाम एव कैवल्यम। जैसे हरि नाम, ईश्वर के नाम, आत्मा के नाम, ज्ञान वही है, वही जो गुरु कहते हैं तत्वमसि, इसको जब ही आप अहम ब्रह्मास्मि, वही ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा अनुभव होती है, तब ही आपकी ही मुक्ति मुख्य है। उस शरीर मरने का तो है, शरीर तो पंचभूत में लीन होने काल है। उसके बाद उसकी जो अस्थि, जो चर्म, जो राख को जलाने के बाद ही भस्मभूत रह जाते हैं। उसको लेके कोई पवित्र नदी में पकाने का ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे कोई कथा करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे कोई कर्म नहीं है, परंतु जीते जीते जानो किसको? खुद को। और खुद को जो जानता है वो इसी जगत में सबको ही जानता है, वो ही अस्तित्व है। और जो ही उसको नहीं जानता है और सबको जानने के लिए कोशिश करता है, वो ही नास्तिक है। इसीलिए जीवन में सत्य को जानने के लिए कोशिश करना ही ज़रूरत है।